नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आरओ एआरओ के मेंस के एग्जाम के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आरओ एआरओ के प्रीलिम्स के बारे में बात करी थी, तो इसके बारे में बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं 2014 के टॉपर जिन्होंने 2014 आरओ एआरओ एग्जाम के अंदर 27th रैंक हासिल करी थी, मिस्टर विनय सिंह। तो स्वागत है सर आपका अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। सर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक बारी आप अपने बारे में बता दीजिए, अपना बैकग्राउंड बता दीजिए, एक बार आपकी एजुकेशन क्या क्वालिफिकेशन रही है वो बता दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसकी चर्चा। जी जी नमस्कार, मेरा नाम विनय सिंह है। मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई है और मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी अपने गांव के ही महाविद्यालय से प्राप्त किया है। उसके बाद मैंने बीएड की डिग्री फैजाबाद यूनिवर्सिटी से प्राप्त की और उसके उपरांत मैं तैयारी के लिए इलाहाबाद चला गया और वहाँ पे मैंने पूरी तैयारी वहीं से मैंने की है। जी, तो सर जैसे हम अगर आरओ मेंस की बात करते हैं तो ये हमारे प्रीलिम्स के कितने टाइम बाद होता है, कितने टाइम का समय मिलता है इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए? देखिए, प्रीलिम्स के बाद कम से कम 3 महीने का समय आपको मिलता है मेंस के लिए। तो इस बीच आप अपना मेंस के लिए पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप जो भी प्रीलिम्स में जो भी चीज़ें हैं उसके भी काफ़ी फायदे आपको मेंस में मिलते हैं तैयारी में। जी जी सर। तो सर जैसे अब हम मेंस की बात कर रहे हैं, तो मेंस में जो है मेंस का पैटर्न आप बता सकते हैं कि क्या अगर कोई चेंज हुआ है तो वो चेंज आप बता सकते हैं, या फिर इस मेंस के हम डिटेल अगर कोई जो है अगर स्टार्ट कर रहा है, अगर उसका मेंस वो फर्स्ट टाइम दे रहा है तो उसे पता चले कि वो हमें किस तरीके से तैयारी करनी है और क्या हमारे एग्जाम में आने वाला जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप जो भी विद्यार्थी हैं वो सर्वप्रथम आप लोग सिलेबस ले लें मेंस का और उसमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको बिंदुवार आप उसका अध्ययन कर लें और उसको अच्छी तरह तैयार करें और उसको एक बार आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन-कौन से टॉपिक मेंस में आए। और जहाँ तक चेंज की बात है तो मेरा मानना है कि अभी सिर्फ़ इसमें माइनस मार्किंग कर दी गई है मेंस में, पहले नहीं था। तो इसमें 1/3 माइनस मार्किंग मेंस में की गई है जीएस के पेपर में। जी। है? जी सर। तो जैसा कि आपने बताया कि मेंस के अंदर अब जो है नेगेटिव मार्किंग भी लेके आ गए हैं कि 1/3 जो है नेगेटिव उस पे रहेगा। तो ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और उसमें हमारी स्ट्रेटेजी या फिर हमारा मेंस लिखने का तरीका जो है उसमें कैसे डिफरेंस आएगा? क्या उन पॉइंट्स पे आप थोड़ा-सा विस्तार से चर्चा कर सकते जी, बिल्कुल, मैं बताऊँगा कि आपको कि मेंस का अप्रोच पूरी तरह बदल जाता है प्री से, क्योंकि प्री में सिर्फ़ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं और मेंस में आपको रिटन करना पड़ता है। उसमें हिंदी के पेपर होते हैं, निबंध के पेपर होते हैं, जिसको आपको लिखना पड़ता है। तो जहाँ तक जीएस का प्रश्न है, तो आपको जो आपने प्री में तैयारी की है, जैसा मैं हम लोग पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे प्री की तैयारी करें, तो उस तैयारी का आपको काफ़ी लाभ मिलेगा इस मेंस के पेपर में भी। क्योंकि काफ़ी कुछ प्री के जो भी आप सिलेबस पढ़ते हैं, वही सिलेबस मेंस के जीएस पेपर में भी होता है। तो अगर आप अच्छी तरह से तैयारी प्री में कर लेते हैं, तो आपको मेंस में भी जीएस में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको हिंदी अलग से तैयार करनी पड़ेगी मेंस के लिए, क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस वो बढ़ जाता है मेंस में। क्योंकि इसमें आपको अलग से आपको काफ़ी लेटर तैयार करने पड़ते हैं, जैसे कार्यालय के आपका परिपत्र हुआ, उसके साथ-साथ सरकारी पत्र, टिप्पणी, सब चीज़ें आपको अलग से तैयार करनी पड़ती हैं और उसके साथ-साथ निबंध की भी महत्वपूर्ण भूमिका मेंस में हो जाती है। जी। हैं? जी सर। तो काफ़ी अच्छे जो है पॉइंट्स आपने रखे सर। आई होप कि हमारे लर्नर्स को ये काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेंगे। तो अभी जैसे मेंस में जो है अगर मैं बात करूँ तो जीएस में भी आंसर राइटिंग आती है, हिंदी में भी एक आंसर राइटिंग आती है और एक एस्से राइटिंग आती है। तो सबसे पहले हम जो है जीएस की आंसर राइटिंग की बात करते हैं कि क्या वे होना चाहिए उसका, कि किस तरीके से हमें आंसर शुरू करने चाहिए, किस तरीके से एंड करने चाहिए, मतलब आप स्ट्रेटेजिकली जो है कैसे आंसर लिखना चाहिए वो आप बता सकते हैं, तो हमारे लर्नर्स को काफ़ी फायदा मैं ये बताना चाहूँगा कि मेंस के लिए जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जीएस में आपको जो भी आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सभी मेंस के जो भी पार्ट हैं जीएस के उसमें आप एक छोटा सा नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि आपको मेंस में ज़्यादा लिखना नहीं होगा। बहुत लिखना होगा तो 100 शब्द या 150 शब्द या 125 शब्द लिखने होते हैं। उस
उसके लिए आपको छोटे-छोटे नोट्स ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपको उस समय मेंस के समय आप उसको तुरंत पढ़ पढ़ के रिवीजन करके जा सकते हैं। इसलिए आप जब भी आप मेंस की तैयारी करिए, तो जैसे आप उसको पढ़ते हैं उस समय छोटा-छोटा नोट्स आप ज़रूर बना लीजिए। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबका अलग से नोट्स बना लीजिए और उसको आप जाके मेंस में लिख सकते हैं तुरंत, और उसको करंट से हमेशा अपने नोट्स को अपडेट करते रहिए। जैसे पॉलिटी में कोई भी अपडेट होता है, कोई भी अनुच्छेद में कोई बदलाव होता है, तो आप अपने जो आपका पुराना नोट्स है उसके साथ उसको भी आप जोड़ लीजिए, करंट को भी। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा मेंस में। जी। जी सर। तो ये तो बातें हो गई सर कि जैसे जीएस सेक्शन में हमें आंसर राइटिंग में क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करके कैसे नोट्स बनाना चाहिए। कुछ आपकी तरफ से ऐसा कुछ कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि जो नहीं करना है वो भी पता चले हमारे लर्नर्स को? जी, बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जब आप लोग मेंस में राइटिंग करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि छात्र जब उसमें किसी एक प्रश्न पे ज़्यादा समय दे देते हैं, जिससे कि उनका और प्रश्न छूट जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप आंसर राइटिंग शुरू करें, सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि हमको किस प्रश्न में कितना समय देना है और उसी के अनुसार आप उसपे उतना ही समय दीजिए। अगर आपका उस समय के अंदर प्रश्न पूरा हो जाता है या नहीं भी पूरा होता है, तब भी आप उससे ज़्यादा समय उसमें ना दें। क्योंकि आप आगे क्या होता है कि आपके 2-3 प्रश्न छूट जाते हैं, जिससे सब कुछ आपका बेकार हो जाएगा। फिर आप चाहे जितना अच्छा लिखें, उसमें आपका नंबर कट जाएगा। तो आप ये विशेष ध्यान दें कि आप सभी प्रश्नों पे एक अपना समय निर्धारित कर लें कि हमको इतना इतना समय देना है। और आंसर राइटिंग में आपकी राइटिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, जिसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं पहले से ही, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए हमारे लर्नर्स को? किन मतलब कहाँ से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और कैसे वो इवैल्यूएट कर सकते हैं? क्या वो आप बता सकते हैं सर? जी, बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर आपके पास अगर हो, तो आप उस पेपर में से क्वेश्चन निकाल के उससे आप प्रैक्टिस करिए। आप जो भी प्रश्न तैयार करते हैं, तो उससे आप अपना एक डिसाइड कर लीजिए समय कि मुझे इतने समय में इस प्रश्न को लिखना है। जैसे आपको शुरू में तो दिक्कत होगी, लेकिन धीरे-धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी और जिसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम के समय मिलेगा। जी। जी सर। तो सर जैसे अभी बात हुई हमारी जीएस के आंसर राइटिंग की, जिसमें आपने काफ़ी अच्छे-अच्छे पॉइंट्स रखे। आई होप कि हमारे लर्नर्स को जो है वो काफ़ी हेल्प करेंगे उनकी प्रिपरेशन में। तो अभी बात करते हैं, जैसे अब हिंदी का भी सेक्शन आता है, वहाँ पे भी एक आंसर राइटिंग चाहिए होती है। तो क्या उस सेक्शन में हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? किस तरीके से जो है उसके आंसर्स लिखने चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आंसर लिखते समय? क्या इस बारे में आप बता सकते हैं? जी, बिल्कुल। आरओ के जो मेंस के पेपर हैं, उसमें हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आप हिंदी पे विशेष ध्यान दीजिए और हिंदी के पेपर और निबंध के पेपर ये आपके सिलेक्शन में डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। इसलिए आप सबसे पहले हिंदी के लिए एक अच्छा-सा नोट्स तैयार कीजिए और उसमें जो भी आप हिंदी के सिलेबस में देखिए कि जो भी पॉइंट है, उसको आप बिंदुवार उसका अध्ययन करिए और उसमें सभी पॉइंटों पे विशेष ध्यान दीजिए कि उसमें पूछा क्या गया है। जैसे आपको शुरू में आपके लिए कम्प्रिहेंशन पूछता है, तो कम्प्रिहेंशन के लिए आपको पैसेज को बढ़िया से पढ़ना चाहिए और उसको एक बार अगर अच्छे से पढ़ लीजिए, शुरू में ध्यान से पढ़िए या अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आता है, तो उसको 2 बार पढ़िए। उसके बाद उसमें जो अंडरलाइन किए होते हैं, उसको आप बढ़िया से उस पे व्याख्या करिए और उस पे पर्याप्त मतलब जितना ज़्यादा समय हो सके आप उसको दीजिए, क्योंकि उस 25 नंबर के होते हैं मेरे अनुसार, तो आप विशेष ध्यान उस पे आपको देना चाहिए और स्टार्टिंग अगर आप उससे करते हैं, तो उसको आप अच्छे से लिखिए, आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन उस पे पड़ता है एग्ज़ामिनर का। उसके साथ-साथ आपको जो लेटर आपके आते हैं, लेटर मैं देखता हूँ कि मार्केट में बहुत से होते हैं, इसमें लेटर सही से उसमें लिखे नहीं होते हैं, उसमें बहुत चीज़ें छूटी होती हैं। इसलिए आप गवर्नमेंट के साइट से आप लेटर अपलोड कर सकते हैं और उसके अनुसार अपना एक नोट्स तैयार कर लीजिए और मार्केट में जो बुक में दिया होता है लेटर, उससे भी मैच करा लीजिए। जो आपको अच्छा लगे, आप उसी लेटर को तैयार करिए। क्योंकि ऐसा होता है कि आप लेटर तैयार करके जाते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बहुत चीज़ें उस फॉर्मेट में आप छोड़ देते हैं और उसमें क्या है कि आप मार्केट से जो बुक लाते हैं, वो भी ऑथेंटिक नहीं होती हैं। इसलिए आप गवर्नमेंट साइट से ही लेटर अपलोड करिए और उस लेटर के अनुसार ही आप अपना एक छोटा-सा नोट तैयार कर लीजिए। उसमें जो भी चीज़ें आपको मिसिंग लगती हैं मार्केट की बुक में, उसमें आप ऐड कर लीजिए और एक अच्छा-सा
नोट्स आप बना लीजिए, तो आपको फायदा करेगा। जी सर। तो जैसा कि अभी ये हिंदी पर बात हो गई और इस पे जो हमारा लेटर जो होता है, फॉर्मल लेटर, वो कैसे लिखा जाता है, उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, ये सब आपने बताया और हमारे लर्नर्स को जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी इसके बारे में। आप लर्नर्स से मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे कि अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट है, वहाँ पे डालिए और सर नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर कर देंगे। ओके। तो जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब उसका आंसर करेंगे तो आप उसमें ज़रूर अवेलेबल रहिए। ठीक है? तो अब बात करते हैं सर, जैसे हमने जीएस की बात कर ली, हिंदी की बात कर ली। तो अब यहाँ पर निबंध की बारी आती है, जैसे ऐसे राइटिंग मेंस के अंदर। तो ऐसे राइटिंग के अंदर जो है किन मतलब आप उसके बारे में मुझे जो है थोड़ा-सा बताइएगा सर? जहाँ तक निबंध की बात है, मैं निबंध के लिए बता दूँ कि आपके सिलेबस में जो भी निबंध के टॉपिक दिए हुए हैं, सबसे पहले आप उसको देख लीजिए और आप उसको एक ध्यान से देखिए, और उसके बाद आप ये अपने अपने हिसाब से उसमें जो आपको अच्छे लगते हो टॉपिक, उसमें आप उसको कई खंड में तोड़ लीजिए, क्योंकि 3 खंड में निबंध आते हैं और उसमें आप कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आप विशेष रूप से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपको सब निबंध नहीं तैयार करने होते हैं। आप उसमें जो भी आपकी रुचि जिस निबंध में हो, जिस टॉपिक में हो, उसको आप अपने निबंध तैयार कीजिए और उसी निबंध को आप एग्जाम में जाके लिखिए। उससे थोड़ा बहुत इधर-उधर निबंध अगर होता भी है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं अलग से चीज़ों को। और जहाँ तक निबंध लिखने की बात है, तो मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि हम उसमें डायग्राम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, उसमें मैपिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और उसमें हेडिंग डालते हैं कि नहीं डालते हैं। तो मैं ये बता दूँ आपको कि निबंध में आप हेडिंग नहीं डाल सकते। आपको निबंध में डायग्राम तो आप बना सकते हैं अगर जहाँ ज़रूरत हो, और मैपिंग भी आप थोड़ा बहुत मैप का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन निबंध में हमेशा आप प्रयास करिए कि आप स्टार्ट अच्छे से करिए, उसकी भूमिका जो होती है। उसमें आप कहीं कहानी से भी स्टार्ट कर सकते हैं या किसी के कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद निबंध को पैरा में लिखिए। एक पैरे के बीच में जो भी आप गैप करते हैं, तो उसके बीच का जो क्रमबद्धता वो टूटे ना, ऐसा हमेशा ध्यान देना चाहिए। फिर एक पैरे दूसरे पैरे के बीच में आप हमेशा उसको क्रमबद्ध करते रहिए और छोटा-छोटा पैरे में निबंध को लिखिए, और उसमें आप मैपिंग अगर आपको आवश्यकता होती है, जैसे ज्योग्राफी में अगर कहीं मैपिंग की आवश्यकता होती है, तो आप मैप बना सकते हैं। और डायग्राम अगर आपको लगता है कि डायग्राम की ज़रूरत है, तो आप उसमें डायग्राम भी बना सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि जितनी ज़रूरत हो आप उतना ही उसमें ऐड करिए, और एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं होना चाहिए। जी। जी सर। तो सर जैसे कि यहाँ पे अभी बात हो गई हमारी कि निबंध भी कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है उसकी। बट अभी जैसे कुछ आपके पास कुछ एडवाइस होंगी कि जिसकी वजह से कुछ आंसर्स आंसर्स में आंसर राइटिंग में हमारे मार्क्स बढ़ते हैं। मेंस के अंदर हम अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए कुछ जो है हैक्स होते हैं, क्या उनके बारे में आप बता सकते हैं कि जिससे कि हमारे लर्नर्स को भी वो पता चले? जी, बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि पहली चीज़ कि आप शुद्ध लिखना चाहिए आपको मेंस में, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग अच्छी होने के साथ-साथ आपके जो भी आप उसमें फैक्ट डालते हैं, वो भी ऑथेंटिक होने चाहिए। आपको अलग से कोई ऐसे फैक्ट मत डालिए जो आप जो ऑथेंटिक ना हो। तो आप तैयारी करते समय ही आप उसको जाँच लीजिए कि कौन से तथ्य ज़रूरी हैं, जिसको हम डाल सकते हैं। और मेंस में विशेष ध्यान दीजिए आप अगर निबंध के पेपर में, कि आप उसमें ज़्यादा भूमिका पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, भूमिका छोटी भूमिका बनाइए। उसके बाद आप उसकी बॉडी जो बीच की होती है, उसमें आप विशेष रूप से आप उसको अच्छे से लिखिए और उसका निष्कर्ष भी अच्छा होना चाहिए। और छोटे-छोटे पैरा में ही आप उसको लिखिए, क्योंकि काफ़ी लंबा निबंध हो जाता है जिससे नंबर कटते हैं। तो मेरा यही आप लोगों को सुझाव होगा कि आप उसपे अच्छे से ध्यान दें। और हिंदी के पेपर में आप जो आप लेटर बनाते हैं, लेटर को भी आप अच्छे से उसमें जो भी उसके फॉर्मेट है उसको मैंने बताया कि आप गवर्नमेंट साइट से अपलोड कर लीजिए, और उसके अनुसार ही उसी के अकॉर्डिंग आप अपना लेटर तैयार करिए। क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं जो मार्केट में बुक हैं, जिससे आपका नंबर कट जाता है। जी। जी सर। तो सर जैसे ये बातें हो गई हमारी मेंस की कि मेंस में हमें कैसे मार्क्स बढ़ाने हैं और कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी है। तो मेंस के बारे में आई होप कि जो है लर्नर्स को काफ़ी सफिशिएंट पॉइंट्स मिल गए होंगे कि किन चीज़ों पे उन्हें वर्क करना है। बट
अगर इसके बाद भी उन्हें कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बाद भी जो है मतलब कुछ क्वेरीज आ रही हैं, तो लर्नर्स आप जो है कमेंट में डाल सकते हैं। लाइव चैट की बजाय जो है वो आप कमेंट्स में डालिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में सर उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे, उन क्वेश्चंस को लेने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, आप ये भी बता सकते हैं कि आरओ से रिलेटेड आप किस तरीके की वीडियो आप चाहना चाहेंगे, कि आप जैसे सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन के लिए कुछ अगर आप वीडियो चाहना चाहेंगे, जो है देखना चाहेंगे, तो हम सर से और जो है ऐसी वीडियोस हम और भी बनवा सकते हैं। तो कमेंट करिएगा कैसी आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारी प्रीलिम्स की और मेंस की। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे कि सर जैसे आप 2014 में सेलेक्ट हुए थे, तो उसमें आपका अब आप आई थिंक आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होगा इस आरओ जो है पोजीशन का। तो जो है हमारे लर्नर के साथ वो एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे कि सर का अब तक का जो एक्सपीरियंस है इस पोस्ट पे वो कैसा रहा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।